जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इसरार नवाज़। आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि उर्दू के बारे में, कि जो कि साउथ अफ्रीका का बना हुआ सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी जो है वो इंसान, कोई भी शख्स अपने किसी भी किस्म के कारोबार के लिए या अपनी दुकान के लिए जो है वो उसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकता है। उसका कुछ इंस्टॉलेशन का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली एक फ्री डाउनलोड होगा। आप इसकी वेबसाइट पे जाएं nightly.odo.com, ठीक है जी। तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो की वजह से लेट ओपन हो रही है। तो ये इसके हर साल जो है वो डिफरेंट वर्जन आ रहे होते हैं। तो हर साल अक्टूबर के अंदर इन्होंने अपना एक नया वर्जन रिलीज़ करना होता है। तो ये अभी 13, 14, 15 आपके फ्रंट स्क्रीन पे हैं। ओल्ड रिलीजेस जो हैं वो ये 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो है वो आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी लेटेस्ट इनका जो है वो ये चल रहा है ओडो 15। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसी की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद अगर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो बेसिकली मैं आज जो है वो विंडो के लिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए आपको जो है वो गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आपके पास अगर सिस्टम में विंडोज़ इंस्टॉल है तो उसके ऊपर आपने ओडो कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये आपके साथ EXE का आ रहा होगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास लिस्ट खुल जाएगी जिसमें इनके डेट वाइज जो है वो बिल्ड्स आ रही हैं कि इनको कौन सी डेट को उन्होंने किया था। क्योंकि ये कम्युनिटी वर्जन है, ओपन सोर्स है, इसलिए ये अपग्रेड करते जाते हैं। तो सबसे एंड पे जो है वो जो लेटेस्ट इनका जो है वो साइज चल रहा होगा, ठीक है जी। आप ये है तो आज अगर फॉर एग्जाम्पल 7 अगस्त है तो मैं 7 अगस्त की जो है वो एप्लीकेशन फाइल सेलेक्ट करके इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये फ़ाइल इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो अभी हम डाउनलोड का वेट करते हैं। तो जैसे ही डाउनलोड होती है तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको फर्दर इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ जी। अच्छा जी दोस्तों, डाउनलोड हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब ये इंस्टॉलर को मैंने लॉन्च किया है। तो इंग्लिश जो है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सी इंग्लिश में डाउनलोड आपने इंस्टॉल करना है। अभी फ्रेंच लैंग्वेज फ्रेंच या इंग्लिश है। तो इंग्लिश सेलेक्ट करके आप ओके प्रेस करें। नेक्स्ट यूज़र लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, इसको रीड कर लें केयरफुली। तो रीड करने के बाद आई एक्सेप्ट जो है वो ऑलरेडी आ रहा है, उस पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद ये फिर सर्वर का पूछेगा। तो आपने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके चेक हैं ओडो सर्वर और पोस्टली SQL वो वैसे ही रहने देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट करना है। फिर ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है ये भी बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। ये और उसका पोस्टली का या PG एडमिन का पासवर्ड है, ये आप चाहे राइट डाउन कर लें किसी जगह पे, ये आपको SQL रन करने के लिए काम आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करें तो इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन फोल्डर पूछेगा। तो आप किसी भी अपना जो है वो ड्राइव का एड्रेस दे के इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ भी इसका नेम आप रख सकते हैं। जैसे अब हमने 15.0 डाउनलोड किया था तो हम इसको जो है वो ये सिलेक्ट करके नेम दे के और इंस्टॉलेशन इसकी शुरू कर देंगे। तो इस तरह से ये इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो इसके बाद फिर जो है वो इसको फर्दर आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन शॉप की आपकी कैसे करनी है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने देंगे। जी दोस्तों, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो है ये इस तरह से कंप्लीटेड का स्टेटस आ जाएगा। आप नेक्स्ट करेंगे तो ये फिर यहाँ पे चेक मार्क लगा हुआ है कि आप फिनिश करेंगे तो ओडो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम भी इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से ब्राउज़र में ये लोकल होस्ट कॉलन 8069 ये एड्रेस लिखा हुआ है। तो मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी कुछ डाटा पहले से मौजूद था तो इसलिए है तो आपके पास जो है वो इस तरह से क्रिएट डाटाबेस का डाटाबेस ये एड्रेस आ जाएगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट टाइम जो है वो ये इसने अपना एक मास्टर पासवर्ड है जो डाटाबेस का बैकअप लेने के लिए या रिस्टोर करने के लिए या डिलीट करने के लिए वो आपको डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये फर्स्ट टाइम ही आएगा, दोबारा आपके पास डिस्प्ले नहीं होगा। इसलिए आप इसको याद दहानी करने के लिए कॉपी करके तो अपने किसी जगह पे आप इसको स्टोर कर लें।
तो ताकि फिर बाद में आप ये पासवर्ड चेंज कर सकें। अब आपने डेटाबेस का जो भी नेम रखना होगा, जैसे अब मैंने रखना है तो मैं अपनी शॉप का नाम असलम आर्ट या असलम असलम क्लॉथ हाउस रख लेता हूँ। तो ये जेन में रखना है कि स्पेस बार नहीं आएगी, कैरेक्टर्स से ही आपने रखना है। तो ईमेल आप कुछ भी लगा सकते हैं एडमिन, और पासवर्ड भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अपने फेवर फ़ोन नंबर को आपने एम्प्टी रहने देना है। कंट्री के लिए आप जिस कंट्री से हैं वो कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं पाकिस्तानी सेलेक्ट करूँगा। तो उसके बाद जो है वो आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो थोड़ा सा टाइम के बाद जो है वो ये डेटाबेस क्रिएट करेगा। उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लें। जी, तो ये डेटाबेस क्रिएट होने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको अपने फर्स्ट पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जो ये आपको इस तरह से डिस्प्ले करवा देगा। कुछ इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं। अब आपका जो नेचर ऑफ बिज़नेस है उसके लिए आपने जो जो मॉड्यूल इंस्टॉल करने हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करते जाएंगे। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि पॉइंट ऑफ सेल है जो आपने लगाना है, तो उसके लिए हम जो है वो इसको इंस्टॉलेशन करेंगे। जो आपने पॉइंट ऑफ सेल के अंदर इन्वेंट्री भी लेनी है, परचेज़ भी लेना है और इनवाइसिंग वाला सिस्टम भी लेना है। तो इसको जो है वो आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ से एक्शन बटन में जाके आप इंस्टॉल मॉड्यूल्स पे क्लिक कर दें। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे लोडिंग ले रहा होगा, यहाँ पे भी आपके सामने आ जाएगी। तो विदिन 2-3-4 मिनट्स के अंदर जो है वो, या विदिन 1 मिनट ही है, इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कि आपके पास जो सिस्टम है उसके प्रोसेसर और रैम की क्या स्पीड है। वो जितनी अच्छा रैम प्रोसेसर या सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे तो उतनी जल्दी ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हाई एंड सिस्टम आप यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा जल्दी इसको कर लेगा। अगर थोड़ा सा लो स्पेक्स का है तो आपका इंस्टॉलेशन का टाइम ले सकता है। अभी मेरे पास 10th जनरेशन i7 है, इसलिए इसने 1 मिनट से भी ज़्यादा टाइम नहीं लिया, तो जल्दी इंस्टॉलेशन होगी। ठीक है, आप उसके बाद जो इंस्टॉलेशन ये स्टेटस आपके पास इंस्टॉल्ड आ गया, तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास जो है वो अगली स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है जी। लेफ़्ट साइड पे ये ऐप्स का मेन्यू है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो जो एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल की थी वो आपके पास आ गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम इनवाइसिंग पे जाएंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंट्री का सॉफ्टवेयर है तो इसलिए हम जो है वो करेंसी की सेटिंग करेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट टाइम जो है ये डॉलर साइन उठाता है। ठीक है, तो आप इसकी जो है वो लैंग्वेज कंट्री करेंसी है जो वो भी क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब वर्जन 15 के अंदर जो इससे प्रीवियस वर्जन है 13 या 14, उसके लिए वो पहले ये यूनाइटेड स्टेट्स चार्ट ऑफ अकाउंट्स इंस्टॉल करते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम कंट्री की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो ऐसा इन्होंने पाकिस्तान के चार्ट ऑफ अकाउंट्स इसके साथ इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स 17% है, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन है परचेज के ऊपर भी और सेल के ऊपर भी। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। अब आपके पास जो है वो ये है पॉइंट ऑफ सेल। इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं कि आप कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल में जाएंगे तो सॉरी, यहाँ पे आपने जो जितने भी पॉइंट्स बनाने हैं या टिल्लें बनानी है आपने, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब जाहिर सी बात है ये बाय डिफ़ॉल्ट एक थी तो इसका है, लेकिन आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको रख लें जी मेन काउंटर। ठीक है, अगर आप का कोई रेस्टोरेंट है या कोई बार है तो आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे तो फिर ये
इसके लिए वो डिफरेंट कैटेगरी की सेटिंग कर देगा। ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बार या रेस्टोरेंट्स के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें फिर ये चीज़ें बता देंगे। अभी के लिए जो है वो ये कोई क्लॉथ शॉप है या गारमेंट्स की जो शॉप है या कोई भी किसी किस्म की इस तरह की है, जो ग्रॉसरी स्टोर हो गया आपका, किराने की शॉप है, उसके लिए ये सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हैं और सिलेक्टेड हैं, आपने उनको रखना है। ठीक है, हमने सिर्फ पेमेंट मेथड्स पे जाके देखना था कि जो है वो आप जब पेमेंट कर रहे होंगे तो आपके पास डायरेक्ट कैश के भी है, आप अपने बैंक की में भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो कुछ लोग अगर आपके बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, और ये कस्टमर अकाउंट है जो आपने क्रेडिट इन्वॉइसेस जिसकी करनी होगी, तो ये डिफ़ॉल्ट है। कॉइन्स है, नंबर ऑफ़ कॉइन्स, ये 1 पैसा है, 2 पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, तो 5000 रुपया। और इस तरह से अगर आपने कोई मज़ीद 500 रुपया अगर आपने इसमें कोई मज़ीद ऐड करना होगा तो आप इसमें ऐड कर सकेंगे। ठीक है जी। रिसीप्ट की प्रिंटिंग के लिए हेडर एंड फुटर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप कुछ भी कस्टम हेडर में लिख सकते हैं। लेट से कि आप वी आर द बेस्ट डीलर इन क्लॉथ मार्केट। ठीक है जी। और फुटर में आप लिख सकते हैं थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, प्लीज़ कम। जो भी मैसेज आप कस्टमर को देना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे लिख दें, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। तो बस ये कुछ इस तरह की सेटिंग है। करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है। अब अगला काम है आपके, अब आपका सिस्टम तो सेटअप हो गया। अब आपने जो आपके पास जो आइटम्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, आपने जो सेल करनी है, तो वो उसकी तरफ हम चले जाते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल पॉइंट ऑफ सेल है। या फिर लेफ़्ट साइड पे क्रिएट का बटन आ रहा होगा। क्रिएट में कुछ एग्जांपल्स भी ये दे रहे हैं कि आपने यहाँ पे उसका नेम रखना है। जैसे जी ये आ गया जी बोस की सूट टू सी, कुछ भी आप इसको नेम रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट की टाइप है, कंज्यूमेबल है या सर्विस है या स्टोरेबल है। कंज्यूमेबल में है कि ये आइटम आपने ख़रीदा है और कंज्यूम किया है, इसकी आपने क्वांटिटी को मेजर नहीं करना है, तो आप ये रखेंगे। ये आप स्टार्टिंग पे भी रख सकते हैं या बाद में भी रख सकते हैं, ये इसका कोई सीन नहीं है। लेकिन आप स्टोरेबल जब करेंगे तो यहाँ पे जो है वो ये कॉन्फ़िगरेशन किसी इसकी हो रह जाएगी कि आपको ऑन हैंड स्टॉक डिस्प्ले वगैरह वो चीज़ करवाएगा। अलर्ट से मैंने स्टोरेबल आइटम रख दिया। अब ये आइटम मैंने कितने में बेचना है, इसकी सेल प्राइस हम रख सकते हैं यहाँ पे जी, कि हमने सेल प्राइस रख दी है। कॉस्ट प्राइस के आपको ये सूट आपने जो कहीं से बाहर से या किसी फैक्ट्री से परचेज़ किया है तो वो आपको कितने में परचेज़ हुआ है वो आपने लगा देनी है। इसको अगर कोई बार कोड आप लगाना चाह रहे हैं तो वो आप बार कोड इसका यहाँ पे लिख देंगे, 13 डिजिट बार कोड आ जाएगा EAN 13 के लिए। ठीक है जी। कैन बी सोल्ड, कैन बी परचेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहेगा। सेल्स के अंदर अवेलेबल पॉइंट ऑफ सेल है, और फर्दर सेल्स के अंदर पॉइंट ऑफ सेल के अंदर आप अगर इसकी कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगी। अदरवाइज़ मैं आपको क्या उसका नाम है कैटेगरी बनाना भी बता देता हूँ कि लेट से कि आप कैटेगरीज बना लेते हैं जी। मेंस सूट, ठीक है जी। उसके बाद हम अगली बना देते हैं वुमेन सूट। उसके बाद एक कैटेगरी हमने बना ली बेबी बॉय, और एक कैटेगरी बन गई हमारे पास बेबी गर्ल्स। ठीक है जी। तो इस तरह से आप जितनी कैटेगरीज बनाते जाएंगे तो ये आपके पास बनती जाएंगी। अब हम प्रोडक्ट के फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोस की सूट 2C इसका कोड रखा है, तो यहाँ पे मैंने अब इसको मेन सूट के अंदर लेके जाना है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ सेल में उसी कैटेगरी में चला जाएगा।
इन्वेंट्री के अंदर आप इसका वेट वॉल्यूम अगर उसने वो चीज़ें काउंट करनी है तो ये फर्दर है मज़ीद, लेकिन बेसिक सेटिंग में आपको और इसके अलावा कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अब इसको सेव करवा देंगे। अब ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये ऑन एंड शूट कितने हैं, 0 हैं, तो परचेज कितने हैं, 0 हैं, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इस तरह से आपके पास आपकी शॉप में अगर आपकी पुरानी शॉप है या नई शॉप है, एक ही तरह का पैटर्न होगा। सबसे पहले आपके पास जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं, आप वो एक एक करके प्रोडक्ट्स इसके अंदर पहले प्रोडक्ट्स बनाएंगे। ठीक है जी। अब मेरी एक बन गई थी, अब मैंने इसी तरह का दूसरा बनाना, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा। तो 2C है, उसके आगे मैंने इसको उसकी है, इसको अगर मज़ीद मैंने करना है कि ये ब्लैक है तो मैंने इसको कलर की तरफ ले गया हूँ। उसी तरह से मैंने इसकी कॉस्ट प्राइस लिख दी है। ठीक है जी। और मैंने सेल में जाके कैटेगरी ऑलरेडी इसकी मेन सूट लगी है, ये मेन में ही चला जाएगा, इसको मैंने सेव करवा दिया। अब इस तरह से 1 बाय 1 अगर हम करते जाएंगे, अभी खैर हमारी ये 2 प्रोडक्ट्स बनी हैं। तो आप अगर इसको कोई पिक्चर वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो एडिट करेंगे, यहाँ से आप इसकी पिक्चर सेलेक्ट करें और फॉर एग्जांपल ये एक सूट की पिक्चर है, आप लगाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे, वो उस पर तुरंत आपको पिक्चर्स के साथ डिस्प्ले होगा। ठीक है जी। प्रोडक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद इससे अगला स्टेप आपके पास ये आएगा कि आपने अब ये जो आइटम हैं आपके पास, आप उनकी परचेज़ इंसर्ट करेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट्स कौन से दुकानदार से या किस वेंडर से ख़रीदी है। ठीक है, अगर आपकी लिस्ट में मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यहाँ पे लिख देंगे वेंडर का नेम कि जिस वेंडर से आपने परचेज़ किया है। वो अगर ऑलरेडी होगा लिस्ट में तो आ जाएगा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप क्रिएट पे करेंगे तो ये यहीं पे क्रिएट कर देगा। क्रिएट एंड एडिट पे जाएंगे तो फर्दर इसकी आगे डिटेल वो पूछ लेंगे, इसका ये इंडिविजुअल है, स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है जी, सिटी आ गया, कंट्री आ गया, फ़ोन नंबर, ये वो व्हाट्सएवर जो भी इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ कराची, ठीक है, तो ये आपको लिए फ्यूचर के लिए आपके पास ये सेव हो जाएगी। डेट आ गई है जिस डेट को आपने परचेजिंग की है, आप बैक डेट्स में भी जाके इसको लिख सकते हैं। वेंडर रेफरेंस में अंदर जो वेंडर की इनवॉइस नंबर है, जो बिल आपके पास रिसीव हुआ, उसको आप लिख सकते हैं। अब अगला स्टेप है कि जो आइटम्स हैं आप इन्हें वो ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट में जाके जो आपके पास प्रोडक्ट आपकी थी वो आप उसको लिख देंगे। क्वांटिटी है कि ये मेरे पास 25 पीसेस आए हैं, 1 पीसेस की कीमत ये है। टैक्सेस अगर आपने देने हैं तो उसके 17% टैक्स जो है वो ये परचेज टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है जी। इसी तरह से आपने फिर अगली प्रोडक्ट अपनी 1 बाय 1 ये इंसर्ट करते जाने हैं आपने सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो इनवाइस है वो उसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। करने के बाद इसको आप सेव करेंगे। सेव के बाद अगला स्टेप है कंफर्म ऑर्डर का। ये ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया तो इसकी डिलीवरी रिसीप्ट बनेगी, फिर आपने प्रोडक्ट रिसीव करनी है। जो जो इसके कलर्ड स्कीम में बटन्स होंगे बस आप उनको प्रेस करते जाएँ तो ये ऑटोमेटेड प्रोसेस करता जाएगा। तो आपने इसको वैलिडेट कर देना है। अब यहाँ तक स्टेप है जो सिर्फ उसने अभी परचेज ऑर्डर कंफर्म हुआ है और आपकी डिलीवरी रिसीव हुई है। अब इस दुकानदार का अगर आपने लेजर चलाना है, इसके नकद पेमेंट या आधार पेमेंट वाला, तो आगे फिर बटन आ रहा होगा क्रिएट बिल का। तो आप यहाँ से जो है वो क्रिएट बटन करेंगे तो ये बिल, इसका बिल क्रिएट हो जाएगा, फिर आगे फर्दर इसकी पेमेंट है। तो अब प्रोडक्ट्स जो है वो हमने रिसीव कर ली थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ऑन हैंड हमारे पास ये 25 यूनिट हमारे पास ऑन हैंड में आ गए हैं जी। तो अब जब आपकी सारी क्वांटिटी यहाँ पे अपडेट हो जाए तो आपने जो है वो फर्दर फिर आगे पॉइंट ऑफ सेल डेली स्टार्ट करनी है। जैसे कि आपका वो आएगा तो आप पॉइंट ऑफ सेल में जाएंगे, यहाँ से आगे पॉइंट ऑफ सेल में आया करेंगे तो ये मेन आपके पास आ रहा होगा। आपने न्यू सेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ टाइम पीरियड लेगा, ये भी आपके की रैम पर डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से कितनी जल्दी इसको प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब ये सारी
चीज़ें आएंगी। अब ओपनिंग कंट्रोल है कि जब आपने सेशन स्टार्ट किया तो आपने फर्स्ट टाइम बताना है कि आपके पास कैश काउंटर के अंदर कितनी रकम पड़ी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1500 पड़े थे तो वो मैंने इंसर्ट कर ली है। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है कि ये ओपनिंग कैश है। या डिटेल में डालने हैं तो ये फर्दर कैलकुलेट पे क्लिक करके आप बता देंगे कि मेरे पास 1 बाय 1 जो है वो ये इतने पड़े हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 1 रुपये के वाले सिक्के जो हैं वो 5 हैं, 5 रुपये वाले मेरे पास जो हैं जी वो 15 हैं या 150 आगे हैं। 10 रुपये वाले नोट मेरे पास 12 पड़े हैं। ठीक है जी, 200 वाले नोट मेरे पास 1000 पड़े हैं। तो जितने भी आप यहाँ पे लिखेंगे तो वो आपके पास एक डिटेल बन जाएगी कि आपके पास इस वक्त कितनी अमाउंट अवेलेबल है। तो आप सेशन को ओपन कर लेंगे। तो इस तरह से जो ये आपके पास एक मेन स्क्रीन आ रही होगी पॉइंट ऑफ सेल की, जिसमें ये कैटेगरीज हैं कि बेबी बॉय, बेबी गर्ल, मैन सूट और वुमेन सूट। तो जिस तरह से वो आपने कैटेगरीज बनाई होगी तो वो उसमें ये लिखे रहेगा। ये जो मेन स्क्रीन है इसके ऊपर टोटल 80 प्रोडक्ट्स की आपको डिस्प्ले करवाएगा, लेकिन आपकी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगी। कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो आप इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं नेम से, ठीक है जी। जैसे कि कुछ आप शॉर्ट भी लिखेंगे तो ये उनको शॉर्ट करके इस तरह से स्क्रीन में लेके आ जाया करेगा। तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ये कार्ट में आ जाएगी। अब इसके ऊपर अगर आपने इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है तो क्वांटिटी ये वाला आप टैब सिलेक्टेड है। अगर ये 500 पीस लिए हैं किसी ने तो आप क्वांटिटी करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट चेंज हो जाएगी और उसकी 5 हिसाब से बन जाएगी। ये वाला टैब सेलेक्ट करने से डिस्काउंट अप्लाई करेगा। ये आप परसेंटेज में यहाँ पे देगा कि किस आइटम को आपने कितना डिस्काउंट देना है। मैंने 2 ही आइटम आर्टिकल ऐड कर लिए थे, एक के ऊपर मैंने 2% डिस्काउंट दे दिया, दूसरे पर मैं डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं ये बिल किसी कस्टमर को डालना चाहता हूँ तो मैं ये कस्टमर की स्क्रीन इस पर क्लिक करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा, जैसे कि मेरा ये शाहिद हबीब कस्टमर थे, इनका सिटी जो है वो लाहौर है, कंट्री पाकिस्तान से थे। अगर मैं इनका कोई फ़ोन नंबर इंटर करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ, ठीक है जी। हाँ, इसको हम सेव करवाएंगे। सेव करवाने के बाद कस्टमर सेट कर दिया तो ये शाहिद साहब का हमारे पास सेव हो गया। अब फर्दर आगे आ गया बटन पेमेंट का। अब मैंने इनको पेमेंट है वो इन्होंने मुझे कैश पेमेंट की है तो मैं कैश सेलेक्ट कर लूँगा। कैश सेलेक्ट करने के बाद जितने भी इन्होंने मुझे दिए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 25,000 दिए तो 25,000 आप कीबोर्ड से इंसर्ट करेंगे तो चेंज 25,000 के 250 का आ गया और ये वैलिडेट का बटन हाईलाइट हो गया। आपने प्रेस कर देना है वैलिडेट का बटन तो इस तरह से ये रिसिप्ट बनेगी आपके पास, ये डिस्प्ले में आएगी। ये इसको चेंज भी किया जा सकता है, ये इसके कुछ कस्टमाइज एप्लीकेशन भी मिल जाती हैं। तो करके बाद आप प्रिंट रिसीप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके प्रिंटर से रिसीप्ट प्रिंट होके बाहर आ जाएगी, कस्टमर को दे देंगे और नेक्स्ट ऑर्डर करेंगे, वापस आप उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसी तरह से आप उसी डे के अंदर वो है जो सेल वो करते जाएंगे 1 बाय 1 मॉर्निंग सुबह 8 बजे आपने शॉप स्टार्ट की है और इन दी एंड जो है वो आप जो है वो इस तरह से इसकी सेल करते जा रहे हैं। तो आप ऑर्डर वैलिडेट करते जाएंगे, पेमेंट उनकी इसी तरह से इंसर्ट करते जाएंगे और नेक्स्ट ऑर्डर करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपके जो ऑर्डर्स हैं आपने जितने भी बनाए थे वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे या अभी जो ऑनगोइंग चलता जा रहा है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ऑल एक्टिव ऑर्डर्स में है जो जितनी पेमेंट्स आपने कोई रिसीव की हैं या करनी है वो आपके पास आ जाएगी। जो पेड ऑर्डर्स का स्टेटस आपने देखना है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कि प्रीवियस आपके कितने ऑर्डर्स जो है वो अभी तक के हैं और उनका स्टेटस क्या हो चुका है, ठीक है जी। अब इन द इवनिंग आपने इसको क्लोज़ करना है तो ये राइट साइड पे टॉप पे आपको क्लोज़ का बटन आ रहा होगा, इसको आप प्रेस करेंगे। क्लोज़ करने के बाद आपने इसी तरह से कैश अपना जो है वो काउंट करके बताना है। अब ओपनिंग कैश हमारे पास ये था, पेमेंट इन कैश हमारे पास ये आई हैं, टोटल कैश जो है वो हमें ये बता रहा है कि आपके पास इतना होना चाहिए। आप अपने काउंटर से कैश काउंट करेंगे
तो आप वन बाय वन यहाँ पे इंसर्ट करते जाएंगे कौन कौन से कितने। अब ऐसी बात है, मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करने के लिए मैनुअल सारा इंसर्ट कर दूंगा तो ये मेरे पास डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कैश कम है तो ये आपको जो है जी डिफरेंस बताएगा कि ये इतना कैश माइनस में है, अभी कम है, यानी कि आपके पास कम कैश हो गया है। तो वो आपने या तो किसी को पेमेंट दे दी है तो या वैसे ही आपके पास कम हो गया है तो वो उसका नेक्स्ट है कि आपने उसको क्लोज करवा देना है या आपने जो उसको अपने पॉकेट से पूरा डाल के पूरा कर देना है, या आप एक दफ़ा इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो ये डिफरेंस ज़ीरो आ जाएगा तो आपने सेशन को क्लोज कर देना है। तो ये इस तरह से सेशन जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा। अब आपने प्रीवियस ऑर्डर्स की डिटेल देखनी है तो वो यहाँ पे आपको ये सारी इस तरह से आ जाएगी कि यह शायद भी कर था, इसका स्टेटस ये आ गया। रिपोर्टिंग में जाके आप सेल डिटेल में जाते हैं तो आपका जो स्टार्ट डेट और एंड डेट आ जाएगी कि हर चार्ट को आपने सेशन जो है वो 7 तारीख थी, कितने बजे स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल सुबह 8 बजे आपने डेट ये सेलेक्ट कर लेनी है, जिस टाइम ओपन हुआ था ये ओपनिंग स्टार्ट डेट ऑटोमेटिक ढालेगा और क्लोज डेट ये उठाएगा जब आप काउंटर क्लोज करेंगे। आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक PDF फाइल जो है वो आप पास एक शक्ल में ये आ जाएगी। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद दिखा देगा। अच्छा, रिपोर्टिंग में हम ऑर्डर्स पे चले जाते हैं तो हम इसका एक पिवट व्यू कर लेते हैं जिसमें हमें ये सब हमारी मंथ वाइज सारी डिटेल दिखाएगा। इसमें मेजर हैं कि आपने अगर मार्जिन्स कैलकुलेट करने हैं तो कि आपको इसके अंदर बचा कितना है। आपकी टोटल 2 क्वांटिटी जो है वो 2 ऑर्डर्स थे, उसके अंदर क्वांटिटीज़ आपकी कितनी थी, कितनी की आपने बेची हैं और उसमें आपको क्या बचा है। अगर आप ये मंथ वाइज है उसके बाद आप प्लस के साइन पे जो है वो आप करके प्रोडक्ट वाइज देख सकेंगे कि कौन सा सूट कितनी क्वांटिटी में सेल हुआ है, तो वो आपको एक अलग से उसका स्लैब बना के दिखा देगा। इसी तरह से ये मंथ वाइज आपको सेल दिखा देंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह फिर आपको मज़ीद इससे आगे फर्दर वीडियोस हम दिखाते जाएंगे। तो बाकी आप सब के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे।